एक मरतबा फिर से बात करेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का चुनाव दौड़ में बानी पीटीआई की शमूलियत पर बरतानवी मीडिया की जानिब से तनकीद का सिलसिला जारी है। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सवालात उठा दिए गए हैं दी गार्डियन की जानिब से। पहले डेली मेल की जानिब से सवालात उठाए गए थे और अब आपको बताएं कि दी गार्डियन की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, सवालात उठा दिए गए हैं। मारूफ अखबार का यह कहना है कि बानी पीटीआई तालिबान के हमायती हैं, कई मौक़े पर इसका एतराफ़ भी कर चुके हैं। उसामा बिन लादेन को कभी शहीद कहा तो कभी उन्हें शिद्दत पसंद कहने से इनकार किया। बानी पीटीआई पर मुखालिफिन को हिरासत करने समेत ख्वातीन से मुतालिक मुतनाज़ बयानात के इल्ज़ामात भी हैं। सजा याफ्ता शख्स का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे इदारे के चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं है। चांसलर के ओहदे के लिए इंतखाबात 28 अक्टूबर को होंगे। मजीद बताएं, 2.5 लाख साबिक तलबा और साबिक अमला ऑनलाइन वोट डालेंगे। नए चांसलर की मुद्दत मुलाजमत 10 साल होगी। आपको बताएं कि बरतानवी मीडिया की जानिब से मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। पहले डेली मेल की जानिब से सवालात उठाए गए, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और अब डेली मेल के बाद बरतानवी अखबार दी गार्डियन भी मैदान में आ गया है। दी गार्डियन की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया गया है और बहुत सारे सवालात हैं जो कि मारूफ बरतानवी अखबार दी गार्डियन की जानिब से उठा दिए गए हैं और सवालात ये उठाए गए हैं। वो आप बताएं कि बानी पीटीआई तालिबान के हमायती हैं, कई मौक़े पर इसका एतराफ़ भी कर चुके हैं। दी गार्डियन की जानिब से ये जो है वो सवाल उठाया गया है। साथ ही साथ उसामा बिन लादेन को कभी शहीद कहा तो कभी उन्हें शिद्दत पसंद कहने से इनकार किया। दी गार्डियन की जानिब से यह भी अहम सवाल उठाया गया है। बानी पीटीआई पर मुखालिफिन को हिरासत करने समेत ख्वातीन से मुतालिक मुतनाज़ बयानात के इल्ज़ामात भी हैं। दी गार्डियन की जानिब से यह सवाल भी उठाया गया है और सजा याफ्ता शख्स का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे इदारे के चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं है, नाकाबिल कबूल करार दिया गया है। बरतानवी अखबार दी गार्डियन की जानिब से और दी गार्डियन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठा दिए गए हैं, जिनमें से कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं। ये जो एक आर्टिकल लिखा है दी गार्डियन ने, उसमें आपको बताएं कि क्या सवालात उठाए गए हैं। एक सवाल यह है कि बानी पीटीआई तालिबान के हमायती हैं, कई मौक़े पर उसका एतराफ़ भी कर चुके हैं। उसामा बिन लादेन को कभी शहीद कहा तो कभी उन्हें शिद्दत पसंद कहने से इनकार किया। दी गार्डियन की जानिब से यह सवाल उठाया गया है और इसके साथ साथ बानी पीटीआई पर मुखालिफिन को हिरासत करने समेत ख्वातीन से मुतालिक मुतनाज़ बयानात के इल्ज़ामात भी हैं। सजा याफ्ता शख्स का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे इदारे के चांसलर का इलेक्शन लड़ना नाकाबिल कबूल है, इसे नाकाबिल कबूल करार दिया गया है दी गार्डियन की जानिब से। इससे पहले डेली मेल की जानिब से सवालात उठाए गए थे, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। अब दी गार्डियन ने भी सवालात उठा दिए हैं। बरतानवी मीडिया मुसलसल सवालात उठा रहा है और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है। डेली मेल के बाद मारूफ बरतानवी अखबार दी गार्डियन की जानिब से भी सवालात उठा दिए गए हैं। दी गार्डियन ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का चुनाव जो है उसमें दौड़ में बानी पीटीआई भी शामिल हैं। इस पर बरतानवी मीडिया की तनकीद का सिलसिला जारी है। डेली मेल के बाद दी गार्डियन की जानिब से भी सवालात उठा दिए गए हैं और दी गार्डियन लिखता है कि बानी पीटीआई तालिबान के हमायती हैं, कई मौक़े पर इसका एतराफ़ भी कर चुके हैं। उसामा बिन लादेन को कभी शहीद कहा तो कभी उन्हें शिद्दत पसंद कहने से इनकार किया। दी गार्डियन की जानिब से यह लिखा गया है और इसके साथ साथ एक और जो नुक्ता उठाया गया है दी गार्डियन की जानिब से, वो भी हम अपने नाज़रीन को बताते हैं। बानी पीटीआई पर मुखालिफिन को हिरासत करने समेत ख्वातीन से मुतालिक मुतनाज़ बयानात के इल्ज़ामात भी हैं और इसीलिए यही नुक्ता उठाया है दी गार्डियन ने। ये जो है वो पॉइंट्स हैं उसके, जो दी गार्डियन ने सवालात उठाए हैं उनके, और यही मौक़िफ़ अपनाते हुए दी गार्डियन ने कहा है कि सजा याफ्ता शख्स का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे इदारे के चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं है। आपको बताते चलें कि चांसलर के ओहदे के लिए इंतखाबात 28 अक्टूबर को होने जा रहे हैं और 2.5 लाख साबिक तलबा और साबिक अमला ऑनलाइन वोट डालेंगे। नए चांसलर की मुद्दत मुलाजमत 10 साल के लिए होगी और इसलिए बरतानवी मीडिया की जानिब से बारहा जो है वो सवालात उठाए जा रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। डेली मेल के बाद दी गार्डियन भी अब जो है वो इस लाइन में शामिल हो चुका है। दी गार्डियन की जानिब से, जो कि मारूफ बरतानवी अखबार है और मैगज़ीन है, इनकी जानिब से सवालात उठाए गए हैं और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। और क्योंकि ये चांसलर का चुनाव है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दौड़ में बानी पीटीआई भी शामिल हैं और इसके साथ साथ आपको बताएं कि तकरीबन 2.5 लाख साबिक तलबा साबिक अमला जो है
ऑनलाइन वोटिंग में हिस्सा लेगा, ऑनलाइन वोट कास्ट करेगा, जिसके बाद नए चांसलर का चुनाव होगा, जिसकी मुद्दत मुलाजमत 10 साल हो सकती है, 10 साल होगी। और इसीलिए दी गार्डियन भी है वो मैदान में आ चुका है। दी गार्डियन की जानिब से भी सवाल उठाया गया है। डेली मेल के बाद दी गार्डियन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। बरतानवी मीडिया की जानिब से मुसलसल तनकीद की जा रही है, सवालात उठाए जा रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का चुनाव जो है वो अहमियत हासिल कर गया है, क्योंकि दौड़ में बानी PTI वो भी शामिल हैं और उनकी शमूलियत पर बरतानवी मीडिया जो है उसकी जानिब से मुसलसल तनकीद की जा रही है, सवालात उठाए जा रहे हैं। बरतानवी अखबार दी गार्डियन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है अब की बार, और मारूफ अखबार का ये कहना है कि बानी PTI तालिबान के हमायती हैं। कई मौक़े पर इसका एतराफ़ भी बानी PTI कर चुके हैं। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के चुनाव की दौड़ में बानी PTI की शमूलियत पर बरतानवी मीडिया की जानिब से मुसलसल तनकीद का सिलसिला इस वक्त जारी है। और दी गार्डियन लिखता है कि उसामा बिन लादेन को कभी शहीद कहा तो कभी उन्हें शिद्दत पसंद कहने से इनकार किया है। जिस सहाफ़ी की जानिब से ये जो आर्टिकल शाया किया गया है, ये तमाम उनकी जानिब से दावे किए गए हैं। और आपको हम ये भी बताते चलें कि मज़ीद जो है वो सहाफ़ी सामने आ चुके हैं। जो बरतानवी मीडिया है वहाँ पर मुसलसल इस हवाले से बात की जा रही है, वो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। बरतानवी अखबार की जानिब से जो अब एक मरतबा फिर से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। आपको बताते चलें कि खातून सहाफ़ी हैं बरतानवी जिनकी जानिब से ये जो है वो दावा किया गया है। कैथरीन बेनेट है उनका नाम, जिनकी जानिब से ये दावा किया गया है। पुलिट्ज़र अवार्ड याफ्ता ये सहाफ़ी हैं। और आपको बताते चलें कि पुलिट्ज़र अवार्ड जो है वो जो सहाफ़त की दुनिया में सबसे मोतबर तरीन अवार्ड विनिंग ये सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से ये दावा किया गया है। सज़ा याफ्ता शख्स का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे इदारे के चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं है, ये खातून सहाफ़ी की जानिब से दावा किया गया है। कैथरीन बेनेट की जानिब से ये दावा किया गया है। कैथरीन बेनेट ने ये मौक़िफ़ अपना है अपने आर्टिकल में, उसमें वो लिखती हैं कि उसामा बिन लादेन को कभी शहीद कहा है तो कभी उन्हें शिद्दत पसंद कहने से इनकार किया है। बानी PTI पर मुखालिफिन को हिरास न करने समेत ख़वातीन से मुतालिक मुतनाज़ बयानात के इल्ज़ामात भी हैं। सज़ा याफ्ता शख्स का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे इदारे के चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं है। कैथरीन बेनेट की जानिब से यह दावा किया गया है। दी गार्डियन में कैथरीन बेनेट की जानिब से एक आर्टिकल लिखा गया है, और इससे पहले डेली मेल की जानिब से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था। अब दी गार्डियन में खातून सहाफ़ी कैथरीन बेनेट ने जो एक आर्टिकल शाया किया है, जिसे दी गार्डियन के ऊपर शाया भी किया गया है, उस आर्टिकल के ऊपर भी जो है वो सवालात उठा दिए गए हैं और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया गया है। और मारूफ अखबार का ये कहना है, मारूफ अखबार में जो कैथरीन बेनेट जिनका आर्टिकल शाया हुआ है उसमें यह लिखा गया है कि बानी PTI तालिबान के हमायती हैं। कई मौक़े पर इसका एतराफ़ भी कर चुके हैं। उसामा बिन लादेन को कभी शहीद कहा है तो कभी उन्हें शिद्दत पसंद कहने से इनकार किया है, इसीलिए रोका जाए। बानी PTI अहल नहीं है इस इलेक्शन के इस मार्क में जो है वो हिस्सा लें, इसीलिए उनकी जानिब से ये तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो उठाए गए हैं। लिखा गया है, कैथरीन बेनेट ने जो आर्टिकल लिखा है जिसे दी गार्डियन ने शाया भी किया है, मारूफ अखबार के अंदर ये जो आर्टिकल शाया हुआ है उसमें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो उठाए गए हैं, सवाल जो हैं वो उठाए गए हैं। डॉक्टर शिजरा मनसब रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मारूफ सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से दी गार्डियन में जो एक आर्टिकल शाया हुआ है उसमें बहुत सारे सवाल जो हैं उठा दिए हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है। आपकी टेक क्या है इस बारे में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, गार्डियन एक बहुत मयारी जरीदा है बरतानवी, जिसके अंदर आज ये आर्टिकल आया कैथरीन बेनेट का, जिसमें कि कहा गया है कि ये जिन्होंने इमरान खान साहब ने जो अपना पेश किया है वो एक तालिबान दोस्त उनको कहा गया है। उसमें मैं समझती हूँ इस आर्टिकल के थ्रू आज ये एक्सपोज हो गए हैं इमरान खान साहब, जो कि बाहर जाके अपने आप को एक बहुत दिखाते हैं कि मैं बहुत लिबरल हूँ, मैं वेस्ट को बहुत जानता हूँ, वेस्ट की वैल्यूज को बहुत समझता हूँ, मुझसे ज्यादा वेस्ट को कोई नहीं जानता। लेकिन अपने मुल्क में आके उनका एक बिल्कुल मुख्तलिफ एक अपने आप को पेश करते हैं, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट और फंडामेंटलिस्ट है। आपको हम सब जानते हैं जिस वक्त की इनकी हुकूमत थी, इन्होंने तालिबान को प्रमोट किया, तालिबान को इन्होंने अपने मुल्क में एंटर करने दिया बगैर सरेंडर किए हुए। इनके जो सदर आरिफ अलवी साहब थे, उन्होंने कई कैदी जो उस वक्त थे तालिबान, उनको रिहा कर दिया बगैर किसी शराइत के। और आज पाकिस्तानी कौम उस चीज का आज तक जो रिजल्ट्स हैं वो भुगत रही है। तालिबान जो हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो दहशतगर्द ही हैं, कोई अच्छे और बुरे दहशतगर्द नहीं होते।
इसके अलावा उसमें ये भी पॉइंट आउट किया गया कि एक दहशतगर्द जिन्होंने कि 9/11 का मास्टरमाइंड जिसको समझा जाता था, उसको इन्होंने पाकिस्तानी पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होके शहीद का दर्जा दिया। तो ये सारी चीजें जो है इनकी एक्सट्रीमिस्ट और फंडामेंटलिस्ट से उसका पॉइंट आउट करती हैं, जो कि इस गार्डियन के आज के आर्टिकल ने एक्सपोज कर दिया है कि ये असल जो इमरान खान है वो असल उसका ये है। और उसके अलावा उन्होंने चंद बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जो कि एक बहुत मिजोजिनिस्टिक शख्स दे सकता है, जो इन्होंने कहा कि रेप विक्टिम्स को इन्होंने ब्लेम किया और ऑन रिकॉर्ड इनकी वो स्टेटमेंट्स हैं कि इन्होंने बगैर बजाय इसके कि जिसने जुर्म किया हो उसकी बजाय उन्होंने खवातीन को ब्लेम किया और उन्होंने कहा कि खवातीन का लिबास या खवातीन जिस जगह गई हूं या इस तरह की चीजें जो है उसकी वजह से आदमी रोबोट नहीं होते। तो आप सोचें कि ये किस कदर इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है खवातीन के बारे में जो इन्होंने दी। तो ये चीजें भी वहां की एक्सपोज हुई हैं इनकी इस आर्टिकल में। और ये भी कहा गया है कि वो तालिबान जिन्होंने खवातीन की तालीम के ऊपर बैन लगाया हुआ है, जो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ है खवातीन को तालीम दी जाए, उनको ये प्रमोट भी करते हैं और उनको इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे आएंगे हम, इनके दफातर भी यहाँ पे खोलेंगे। तो ये सारी चीजें आज एक्सपोज हो गई हैं। ये सारी चीज़ें आज एक्सपोज हो गई हैं, कहना है रहनुमा मुस्लिम लीग नून डॉक्टर शिजरा मनसब का। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।